पूजा करते वक्त मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? पूजा करते वक्त ध्यान क्यों नहीं लग पाता है? और कैसे पता करें पूजा पाठ सफल हो रही है या फिर नहीं? जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूजा करते वक्त गंदे विचार आना, मन का विचलित होना, आखिर ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों होती है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता है, जैसे वो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान लगाते हैं माँ की तरफ, लेकिन ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगता है कहीं और जगह। तो ऐसा आपके साथ में क्यों होता है? फिर आपके मन में कहीं ना कहीं यही सवाल उठता है कि क्या मेरी पूजा सफल भी हो रही है या नहीं हो रही, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता चल रहा, बल्कि तीन चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। पूजा करते समय गंदे विचार आना, पूजा करते समय ध्यान का ना लगना, और कैसे पता चले पूजा सफल हो रही है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि ये चीज़ें आखिर हमारे साथ में क्यों होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पूजा करते वक्त मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। ऐसा ना उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, और वो भी पावर वाली, हाई पावर वाली। जिसके अंदर ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, वो किसी भी देवता का या देवी का ध्यान करेगा ना, तो ऑटोमेटिक वो नकारात्मक ऊर्जा अंदर से विचलित होगी, और उसी के कारण आपके मन में अचानक से गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ में भी होता है तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके अंदर कई सारी नकारात्मक ऊर्जा हैं जो आपको विचलित कर रही हैं, जो आपका ध्यान नहीं लगने दे रही हैं, जो आपके मन में गंदे विचार लेकर आ रही हैं। ऐसा मैंने आज के समय में 99% लोगों के साथ होता हुआ खुद देखा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी पॉजिटिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, तो नकारात्मक चीज़ हटेगी, ठीक है, विचलित होगी, वो आपके अंदर से आपके शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। तो जितना आप हो सके ध्यान करो। आप अगर आपके मन में गंदे विचार भी आ रहे हैं तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो जितने विचार आएंगे ना, उतनी ही अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी। तो आपको ध्यान करना बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप कंटिन्यू ध्यान करते रहो, जैसे ध्यान करते हो वैसे ही करते रहो। और देखो धीरे धीरे अपने आप ही जब पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। जैसे जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसकी एनर्जी का प्रवेश होगा, तो जो गंदे विचार आपके मन में आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक ध्यान करते करते पूरी तरीके से हट जाएंगे, और आपके अंदर फिर पॉजिटिव विचार आने लग जाएंगे, जिससे देवी देवता की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर लेगी। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़, पूजा करते वक्त ध्यान क्यों नहीं लगता। ऐसा भी 99% लोगों के साथ होता है। वो कहते हैं कि हम पूजा करते हैं माँ काली की, लेकिन हमारा जो ध्यान है ना वो माँ काली की तरफ नहीं लग पाता। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है, कहीं ना कहीं मन हमारा विचलित सा होता है जब हम काली माँ का ध्यान करते हैं। तो आखिर ऐसा आपके साथ में क्यों होता है और कब होता है? देखिए, मन का विचलित होना यानी कि आपके अंदर शक्ति का प्रवेश होता है। जैसे आप काली माँ की पूजा कर रहे हैं और आप उनका ध्यान लगाते हैं, तो आपका ध्यान कभी कभी विचलित हो जाता है, ध्यान पूरी तरीके से नहीं लग पाता है। तो फिर आपके मन में ये डाउट रहता है कि क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आ गई है मेरे अंदर, जो कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। ये पॉजिटिव ऊर्जा है, यानी महाकाली की जो योगिनी शक्ति होती हैं वह आपके अंदर प्रवेश करती हैं, तब जाकर आपका ध्यान विचलित होने लगता है, आपका ध्यान पूजा पाठ से ऑटोमेटिक भटकने लगता है। पर लेकिन ध्यान भी भटक रहा है तो भटकने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे पूजा कर रहे हो करते रहो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो करते रहो। आपको बिल्कुल बीच में से
इसको छोड़ना नहीं है। आपने करा है तो करो, आप जितना करोगे ना उतना ही आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। जो ध्यान नहीं लग रहा ना वो भी आपका लगना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान लगाया करेंगे तो पूरी तरीके से ध्यान आपका माता काली की तरफ ही लगे करेगा। फिर आपका ध्यान विचलित भी नहीं होगा, ना कहीं गलत जगह पर लगेगा। अब बात करते हैं जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो हमारी सफल हो रही है या फिर नहीं। ये भी कई भक्तों के सवाल होते हैं जो आज उनको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मैं दूंगी। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं या फिर कोई भी भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं या कुछ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको ये जानना है कि आपकी पूजा सफल हो रही है या फिर नहीं। उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा जो अमावस्या के दिन करना पड़ेगा। अमावस्या की रात्रि एक नींबू लेना, हरा वाला, ठीक है। नींबू के रंग दो तरह के होते हैं, एक तो पीला एक हरा। आपको हरा नींबू लेना है और ओम ऐन ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र को बोलते हुए 2 लौंग के जोड़े नींबू के अंदर गाड़ देना। नींबू को काटना नहीं है, साबुत नींबू में 2 लौंग लगा देना। और फिर महाकाली का ध्यान करते हुए, अपने घर के कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए उस नींबू को आपको अपने सिरहाने रखकर सोना है रात्रि में, ठीक है। आप जैसे उसे सिरहाने रखेंगे और आपको ये पता चल जाएगा रात रात में कि आपकी पूजा सफल हो रही है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए आप काली माँ की पूजा करते हैं तो कोई भी कन्या रूप में माँ काली आपके सपने में आएंगी और आपको बता देंगी आपकी पूजा सफल हो रही है, नहीं हो रही, क्या गलती आप कर रहे हो। आपको इन्हीं चीज़ों से पता लग जाता है कि आप कोई पूजा पाठ में अगर गलती कर रहे भी हो ना तो वो आपको बता देगी। आप उस गलती को सुधार लो, बस समझ लो पूजा आपकी सही दिशा में है, ठीक है। तो ये कार्य आपको करना है। अगर मान लीजिए आप किसी देवता का ध्यान करते हैं, किसी देवता को मानते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, 2 लौंग लेनी है। करना सेम यही टोटका है अमावस्या के दिन, लेकिन आपको फिर उसके बीज मंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे माता के लिए तो मैंने ओम ऐन ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः वाला बता दिया। देवता के लिए आप उनके बीज मंत्र का उपयोग करेंगे और फिर रात्रि में सो जाएंगे। आपका जो देवता है जिस रूप को वो धारण करता है वही रूप लेके आपके सपने में आएगा और आपको बता देगा पूजा सफल हो रही है या फिर नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा पाठ सफल भी हो रही है, नहीं भी हो रही है, क्या है क्या नहीं। आपको रात रात में सब कुछ पता चल जाएगा आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है या फिर नहीं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कुछ भी जानना है या कोई भी आपका सवाल है, पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे हम और भक्तों का जवाब देते हैं वैसे आपका भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो बस कृपा करके लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना आगे और लोगों तक, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि ये चीज़ें आखिर हमारे साथ में क्यों होती है। जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिली वैसे शेयर करके आगे और लोगों की मदद आपको करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में और आगे बढ़ पाते हैं। सभी भक्तों को जय माई की।